पंजाब में जायदाद का नया ऑर्डिनेंस 2026। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नजीब और आप देख रहे हैं नजीब टीवी। आज का प्रोग्राम निहायत ही अहम है क्योंकि बात हो रही है आपकी ज़मीन, आपके घर, आपकी जायदाद और आपके हक के मलकियत की। हाल ही में सरदार सलीम खान ने दो अहम ऑर्डिनेंस जारी किए। पंजाब लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026, इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रोटेक्शन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026। ये कवानीन क्या हैं, क्यों लाए गए, इनसे आवाम को क्या फ़ायदा होगा और क्या यह वाकई कब्ज़ा माफिया का ख़ात्मा कर सकेंगे? आज हम इस पूरे मामले का कानूनी, समाजी और अमली तज्ज़िया करेंगे मुकम्मल तफसील के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले हमें समझना होगा कि मसला क्या था। पंजाब में ज़मीन के तनाज़ात क्यों बढ़ते रहे? कागज़ी रिकॉर्ड का निज़ाम। बरसों से ज़मीनों का रिकॉर्ड दस्ती रजिस्ट्रों में रखा जाता रहा। एक इंदराज की तब्दीली के लिए पटवारी के पास जाना लाजमी था। जाली इंतकालात, कई केसेस में जाली फर्द, जाली पावर ऑफ अटॉर्नी, डबल सेल, बोगस गवाह, यह सब आम होते गए। कब्ज़ा माफिया ने कमज़ोर मालकान, बैरून मुल्क मुकीम अफराद, बेवा ख़वातीन, बुजुर्ग शहरी को निशाना बनाया। अदालतों में ताख़ीर, ज़मीन का मुकदमा अक्सर 10 साल, 15 साल, बाज़ औक़ात 20 साल तक चलता रहा। यह सूरत हाल क्यों पैदा हुई? क्योंकि निज़ाम में शफाफियत और डिजिटल कंट्रोल मौजूद नहीं था। नया ऑर्डिनेंस क्या कहता है? लाजमी ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब हर ज़मीन की मुंतकली डिजिटल होगी। इसका मतलब क्या है? कागज़ी इंतकाल ख़त्म, रिकॉर्ड ऑनलाइन महफूज, जालसाजी मुश्किल, बैकडेट एंट्री नामुमकिन। अगर कोई फ़र्द जाली इंतकाल करवाना चाहे, सिस्टम उसे फौरी पकड़ लेगा। तकसीम ज़मीन के साथ कब्ज़ा और साबका इस्तेमाल का मुआवजा। पहले क्या होता था? ज़मीन तकसीम हो जाती थी मगर कब्ज़ा नहीं मिलता था। अब तकसीम, कब्ज़ा, साबका इस्तेमाल का मुआवजा, सब कुछ एक साथ होगा। एक बड़ी कानूनी तब्दीली है। पटवारी का महदूद किरदार। पटवारी को अब सिर्फ मरूसी इंतकाल तक महदूद कर दिया गया है। इसका मतलब मनमानी अख्तियारात ख़त्म। बराह रास्त कंट्रोल रेवेन्यू बोर्ड के पास। नोटिस और समन डिजिटल तरीके से। अब SMS, ईमेल, डिजिटल नोटिस, ऑनलाइन इश्तिहार कानूनी हैसियत रखेंगे। यह अदालती ताख़ीर कम करेगा। गैर कानूनी कब्ज़ा पर सख्त सज़ा होगी। नए कानून के मुताबिक 5 से 10 साल कैद, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या दोनों। ये सज़ा किन पर लागू होगी? ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने वाले, जाली दस्तावेज़ात बनाने वाले, सहूलतकार, सरकारी अहलकार अगर मुलव्विस हों तो। ये पहली बार है कि कब्ज़ा केस को इतनी सख्त सज़ा के साथ जोड़ा गया है। नई स्क्रूटनी कमेटी। पहले तनाज़ात के लिए डिस्प्यूट कमेटी थी, अब उसकी जगह एक बाअख्तियार स्क्रूटनी कमेटी होगी जिसमें शामिल होंगे डिप्टी कमिश्नर, DPO, ADC रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर, मुतलका थाने का SHO। यह इंतज़ामी, पुलिस और रेवेन्यू का मुश्तरका निज़ाम है। इससे क्या फ़ायदा होगा? कब्ज़ा माफिया को सियासी तहफ़्फ़ुज़ कम मिलेगा।
फौरी एक्शन मुमकिन होगा। अवाम को क्या फ़ायदा होगा? अगर सही अमल दरामद हुआ तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जायदाद महफूज होगी, ख़वातीन की जायदाद महफूज होगी, बोगस इंतकाल बहुत ही कम होंगे, सरमायाकारी बढ़ेगी, अदालतों का बोझ कम होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या डिजिटल निज़ाम बदउनवानी ख़त्म कर देगा? मुमकिन मसाइल, सिस्टम हैकिंग, डेटा इंट्री गलतियाँ, मकामी सतह पर मज़ाहमत, सियासी दबाव। अगर निगरानी ना हुई तो इस्लाहात कमज़ोर पड़ सकती हैं। कानूनी तज्जिया, ये आर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 128 सब आर्डिनेंस 1 के तहत जारी हुए हैं। आर्डिनेंस की मुद्दत क्या है? 90 दिन। असम्बली तौसीह दे सकती है। अगर असम्बली मंजूर ना करे तो आर्डिनेंस खत्म हो सकता है। यह कानून पंजाब में जमीन के निजाम में इनकलाब ला सकता है, लेकिन शर्त एक है। अगर आपको लगता है कि यह इस्लाहात जरूरी थी, कमेंट में लिखें कब्जा माफिया खत्म होना चाहिए। अगर आपको खदशात हैं, अपनी राय जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कानून की मुकम्मल कानूनी तशरीह, FIR ड्राफ्ट या अदालती हिकमत अमली पर अलग वीडियो बनाएं तो कमेंट करें। नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आवाम तक सही मालूमात पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।